हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के क्वार्टरली रिजल्ट के। तो यहाँ पे मार्च 2025 का क्वार्टरली रिजल्ट आया, तो देखेंगे इनके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे हैं। तो अगर इससे पहले आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस प्रकार की वीडियोस का जो नोटिफिकेशन मिल पाए आपको बिल्कुल टाइम पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इनके जो हम रिजल्ट देखेंगे मार्च 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट। इनका हम कंपेरिजन करेंगे वाई ऑन वाई, यानी मार्च 2024 के साथ, और क्वार्टर टू क्वार्टर के लिए हम इनका कंपैरिजन करेंगे पिछले क्वार्टर दिसंबर 2024 के साथ। तो बात करें अगर हम इसके सेल्स की, तो इस क्वार्टर में इनके सेल हुए हैं 493 करोड़। वहीं लास्ट इसी क्वार्टर में थे इनके 418 करोड़ थे। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर सेल्स में ग्रोथ है। बात करें क्वार्टर टू क्वार्टर, तो वहीं पिछले क्वार्टर में 438 करोड़ थे। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर भी ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर भी सेल्स में ग्रोथ है। बात कर लेते हैं इनके एक्सपेंसेस की। तो इस क्वार्टर में इनके एक्सपेंसेस 155 करोड़ है, वहीं लास्ट इसी क्वार्टर में इनके 98 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 125 करोड़ है। तो एक्सपेंसेस देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों से ही इस बार ज़्यादा है। बात कर लेंगे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो इनका कामकाजी मुनाफा जो है इस बार 338 करोड़ है। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में 320 करोड़ था। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनका बढ़ के आया। बात करें पिछले क्वार्टर में तो 313 करोड़ था। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों से ही इस क्वार्टर में जो है इनके बढ़ के आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बात कर लेते हैं इनकी, अगर हम देखें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो मार्जिन देखेंगे सर 69% है। वहीं लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में इनका 77% था। तो यहाँ पे मार्जिन जो है वो ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए परसेंटेज में कम है। वहीं पिछले क्वार्टर में देखा जाए तो 71% था। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों से ही जो है मार्जिन जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो परसेंटेज के टर्म्स में कम है, बट नंबर ऑफ में देखें तो नंबर्स में ज़्यादा है। अब अगर हम देखें इनके अदर इनकम, तो अदर इनकम इस बार 71 करोड़ है। वहीं पिछले क्वार्टर में इनका था, पिछले साल इसी क्वार्टर में 78 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अदर इनकम कम हो गया है। पिछले क्वार्टर में वही 70 करोड़ था, तो पिछले क्वार्टर से तो 1 करोड़ बढ़ के आया है, बट ईयर ऑन ईयर में यहाँ पे 7 करोड़ कम हो के आए। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट देखें तो इस क्वार्टर में इंटरेस्ट इन्होंने 8 करोड़ पे किया, वही पिछले साल इसी क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर, यानी दोनों बार इन्होंने कुछ नहीं पे किया, बट इस क्वार्टर में 8 करोड़ इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है। अब डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन देखें तो इस क्वार्टर में इनका 6 करोड़ का इन्होंने डेप्रिसिएशन किया है, वो पिछले साल इसी क्वार्टर में 5 करोड़ का किया था, और लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 6 करोड़ का किया है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर से डेप्रिसिएशन 1 करोड़ बढ़ के आया, और क्वार्टर टू क्वार्टर के अकॉर्डिंग सिमिलर है इनका डेप्रिसिएशन। बात कर ले इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स विदाउट, यहाँ पे टैक्स के साथ जो है अभी इन्होंने जो है बिना टैक्स पे किए इनका प्रॉफिट कितना है, तो इस क्वार्टर में बिना टैक्स पे किए इनका 396 करोड़ का प्रॉफिट है। वहीं पिछले क्वार्टर में, पिछले साल इसी क्वार्टर में था 393 करोड़। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में जो देखा जाए तो 3 करोड़ से बढ़ के आया प्रॉफिट। बात करेंगे पिछले क्वार्टर में, तो वही 377 करोड़ था। तो यहाँ पर जो है इनके पिछले क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों से ही देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर बढ़ के आए हैं। उसके बाद टैक्स पे करने के बाद, तो देखा जाए तो अगर इन्होंने इस क्वार्टर में 20% का टैक्स पे किया, वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में 21% का टैक्स पे किया, और पिछले क्वार्टर में इन्होंने 22% का। तो टैक्स ईयर ऑन ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम पे किया है, और क्वार्टर टू क्वार्टर के अकॉर्डिंग भी कम ही पे किया है इन्होंने। बात कर लेते हैं टैक्स पे करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना हुआ, शुद्ध लाभ कितना हुआ कंपनी को। तो इस क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 316 करोड़ का। वहीं पिछले क्वार्टर में, पिछले साल इसी क्वार्टर में इनको 311 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ से बढ़ के आया है ईयर ऑन ईयर में। अगर बात कर ले क्वार्टर टू क्वार्टर, तो वही 295 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, इस बार 316 करोड़ है। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट दोनों है जो वो बढ़ के आए हैं। तो इस तरह से थे जियो फाइनेंशियल सर्विस के क्वार्टरली रिज मार्च 2025 के। आपको अगर जानकारी लगी अच्छी हो, अगर इस तरह की और वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार की और भी वीडियो आने वाली है जो उसका नोटिफिकेशन मिल पाए आपको बिल्कुल टाइम पे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।